नमो नारायण। सभी भक्तों पर ईश्वर की कृपा हमेशा बनी रहे। राजा प्रतु बोले कि मुनिश्रेष्ठ, आपने तुलसी के इतिहास, व्रत, महात्म्य के विषय में कहा है। अब आप कृपा करके मुझे बताइए कि कार्तिक मास में क्या और भी देवताओं का पूजन होता है, यह भी विस्तार से हमें बताइए। नारद जी बोले कि पूर्व काल की बात है। सह पर्वत पर कविवर धर्मवत नाम का एक विख्यात कोई धर्मज्ञ ब्राह्मण रहते थे। एक दिन कार्तिक मास में भगवान विष्णु के समीप जागरण करने के लिए वे भगवान के मंदिर की ओर चले। उस समय एक पहर रात बाकी थी। भगवान के पूजन की सामग्री साथ लिए जाते हुए ब्राह्मण ने मार्ग में देखा कि एक भयंकर राक्षसी आ रही है। उसका शरीर नंगा है और मांस रहित था। उसके बड़े बड़े दांत हैं, लपकती हुई जीभ और लाल नेत्र देखकर ब्राह्मण भय से डराने उठे। उनका सारा शरीर कांपने लगा। उन्होंने साहस कर पूजा की सामग्री तथा जल से ही उस राक्षसी के ऊपर प्रहार किया। उन्होंने हरि नाम का स्मरण करके तुलसी दल और मिश्रित जल से उसको मारा था, इसलिए उसका सारा पातक नष्ट हो गया था। अब उसे अपने पूर्व जन्म के कर्मों के परिणाम स्वरूप प्राप्त हुई दुर्दशा का स्मरण हो आया। उसने ब्राह्मण को दंडवत प्रणाम कर इस प्रकार कहा कि ये ब्राह्मण, मैं पूर्व जन्म में अपने कर्मों के फल से इस दशा में पहुंची हूँ। अब मुझे किस प्रकार आप उत्तम गति प्राप्त होगी, बताइए। धर्मदत्त ने उसे इस प्रकार प्रणाम करते हुए देखा। आश्चर्यचकित होते हुए पूछा कि किस कर्म के फल से तुम इस दशा में पहुंची हो और कहाँ रहने वाली हो, तुम्हारा नाम क्या है और आचार व्यवहार कैसा है, ये सारी बातें मुझे बताओ। उस राक्षसी का नाम कला था। कला बोली, ब्राह्मण, मेरे पूर्व जन्म की बात है। सौराष्ट्र नगर में भिक्षु नाम का एक ब्राह्मण रहते थे। मैं उसकी पत्नी थी। मेरा नाम कला था और मैं बड़े ही क्रूर स्वभाव वाली स्त्री थी। मैंने वचन से कभी अपने पति का भला नहीं किया, उसे कभी मीठा भोजन नहीं परोसा, सदा अपने स्वामी को धोखा देती रही हूँ। मुझे कला विशेष प्रिय था, इसीलिए मेरे पति का मन मुझसे सदा उद्विग्न रहता था। अंतोगतवा उन्होंने दूसरी स्त्री से विवाह करने का निश्चय कर लिया। तब मैंने विष खाकर अपने प्राण त्याग दिए और फिर यमराज के दूत आए और मुझे बांधकर पीटते हुए यमलोक में ले गए। वहां यमराज ने मुझे देखकर चित्रगुप्त से पूछा कि चित्रगुप्त, देखो तो सही, इसने कैसा कर्म किया है। जैसा इसका कर्म है उसके अनुसार यह शुभ या अशुभ प्राप्त करे। चित्रगुप्त ने कहा, इसका किया हुआ कोई भी शुभ कर्म नहीं है। यह स्वयं मिठाइयाँ उड़ाती थी और अपने स्वामी को उनसे कुछ भी खाने को नहीं देती थी। इसने सदा अपने स्वामी से द्वेष किया है, इसीलिए चमगा दूरी होकर इसे सदा कलह में ही इसकी प्रवृत्ति रही है। इसीलिए यह विष्ठा भोजी सुकृत ही योनि में रहे। जिस बर्तन में भोजन बनाया जाता उसी में यह सदा अकेली खाया करती थी। अतः उसके दोष से यह अपनी ही संतान का ग्रहण करने वाली बिल्ली हो। इसने अपने पति को नियमित बनाकर आत्मघात किया है, इसीलिए अत्यंत निर्दयी स्त्री प्रेत के शरीर में भी कुछ काल तक अकेली ही रहे। इसे यमदूतों द्वारा निर्जल प्रदेश में भेज देना चाहिए, वहां दीर्घ काल तक यह प्रेत के शरीर में निवास करे। इसके बाद यह पापनी शेष 3 योनियों का भी उपभोग करती रहेगी। कला ने कहा कि विप्रवर, मैं वही पापनी कला हूँ। इस प्रेत शरीर में आए मुझे 500 वर्ष बीत चुके हैं। मैं सदैव भूख प्यास से पीड़ित रहा करती हूँ। एक दिन बनिए के शरीर में प्रवेश करके मैं दक्षिण देश में कृष्णा और वेणी के संगम तक आई हूँ। जो ही संगम तट पर पहुंची तो ही भगवान शिव और विष्णु के पार्षदों ने मुझे बलपूर्वक वन्य के शरीर से दूर भगा दिया था। तब से मैं भूख और कष्ट सहन करती हुई इधर उधर घूम रही हूँ। इतने में मैंने आपको देखा। आपके हाथ में तुलसी मिश्रित जल का सत्संग पाकर मेरे सब पाप नष्ट हो गए हैं। श्रेष्ठ, अब आप ही कोई उपाय कीजिए। बताइए कि इस शरीर से और भविष्य में होने वाली भयंकर 3 योनियों से किस प्रकार मुझे मुक्ति मिलेगी। कला का यह वचन सुनकर धर्मदत्त उसके पिछले कर्मों और वर्तमान अवस्था को देखकर बहुत दुखी हुआ। फिर उसने कुछ सोचकर विचार करके धर्मदत्त जी ने कहा, आगे की कथा में सुनेंगे।